Standard 10, chapter number 7, mensuration 7.1 में से हम 7 सम देख रहे हैं। उसमें हमें दिया है कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है, सिलेंडर का हाइट दिया है, टोटल वॉल्यूम दिया है और हमें टोटल ये जो फिगर है उसका हाइट निकालने का है। तो पहले हम लिख के लेंगे, जो मालूम है वो हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर और जो बेस है उसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ बेस। वो बेस जो है वो सर्कुलर है, वो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसलिए बेस का एरिया है 100 सेंटीमीटर, मींस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, इस पूरे इसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अभी पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले कोन जो है उसका हाइट निकालना पड़ेगा। उसका हाइट निकालने के लिए हमें उसका वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम हमें दिया है, हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। उसमें सिलेंडर का वॉल्यूम है जो टोटल वॉल्यूम से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कोन का वैल्यू मिलेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 500 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू हाइट है 3 सेंटीमीटर, 100 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 300 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 500 माइनस 300, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें वॉल्यूम मिला है, हमें बेस का एरिया मालूम है, तो उसके ऊपर से हम हाइट निकाल सकते हैं। इसलिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें मालूम है कितना है, 200, सो 200 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी मालूम है 100, एच का वैल्यू है 500। ये 100 यहाँ पे डिवाइड होगा और 3 जो डिनोमिनेटर का है वो यहाँ के 200 को मल्टीप्लाई होंगे, तो 200 इंटू 3/100 इज इक्वल टू एच। 2 0 कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6, हाइट मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है, एक कोन का हाइट मिल गया। टोटल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ कोन, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू 3 + 6, टोटल हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये 7 सम हो गया। अभी 8 सम में हमें क्या दिया है, ये सॉलिड फिगर है, सॉलिड है, टॉय है। ये टॉय में हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है और कोन है, और हमें इसका टोटल एरिया निकालने का है, टॉय का टोटल एरिया निकालने का है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया। हम तीनों का ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो हमें ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस जो है कोन का भी है, हेमिस्फीयर का भी है और सिलेंडर का भी है। हाइट है कोन का 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। एल मींस ये स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट हमें पहले निकालने का है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L इज इक्वल टू r है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, L इज इक्वल टू √25 का स्क्वायर रूट 5, सो स्लैंट हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ टॉय। टोटल एरिया ऑफ टॉय क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका कोन का सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर का फार्मूला है 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई r h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई r a ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे जो पाई है वो कॉमन आता है, r जो है यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे सिंगल है, तो हम उसको कॉमन निकालते हैं। तो पाई r कॉमन निकाला और जो भी है वो ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे एक r 2r, ये 2 और h प्लस 2h प्लस a। टोटल एरिया ऑफ टॉय पाई r का वैल्यू 3 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 40, ये जो हाइट है लेंथ मीन्स हाइट है 40 प्लस 5। टोटल एरिया ऑफ टॉय 2 3 जा 6, 42 जा 80 प्लस 5। टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू पाई 3 इंटू ब्रैकेट 80 प्लस 6 86 प्लस 5। टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू पाई 3 इंटू 86 प्लस 5 91। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 270। ये पाई का वैल्यू लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है 2 3 पाई, फिर आगे और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसके बजाय हम 223 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया आया है टॉय का। अभी 9th में हमें क्या करने का है, एक वेपर है उसके अंदर टैबलेट्स है, हमें रेडियस दिया है टैबलेट का, हम उसको R2 लिखेंगे 7 मिलीमीटर। टैबलेट्स का थिकनेस मींस हाइट दिया है 5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ वेपर, इसका ये जो है डायमीटर है, तो पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ वेपर इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ वेपर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू d upon 2, रेडियस ऑफ वेपर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू df 14 upon 2, 2 1 जा 2 7 जा, तो रेडियस ऑफ वेपर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। जो लेंथ है मींस हाइट है वो सेंटीमीटर में है, सभी यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए हम सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हाइट ऑफ वेपर h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 into 10 100 मिलीमीटर। हाइट ऑफ वेपर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स चाहिए, तो वेपर का वॉल्यूम को हम टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ टैबलेट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैबलेट्स। फॉर्मूला सेम है इसलिए हमने R1 और R2 लिखा है। नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर 8 into 8। नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू पाई R1 का रेडियस है 7 का स्क्वायर इंटू 100 पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 5, हाइट है 5, इसका है 100। नंबर ऑफ पाई पाई कैंसिल हुआ, स्क्वायर मींस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू 7 into 7 into 100 अपॉन 7 into 7 into 100। 7 7 7 7 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 दिख लिया। 20 means number of tablets is equal to 20. 20 tablets are wrapped in the wrapper.